अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक है? मैं हूं ज़ुहैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस करना है पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी, और जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं एथनिसिटी के हवाले से इन पाकिस्तान, वो क्या स्टांस है। सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ पे एक कोई एक सिंगल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत सी पार्टियां हैं। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पहली पार्टी थी उसकी इतनी ज्यादा शाखें बन गई हैं कि आप गिनते थक जाएंगे। तो इसी तरह जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एक पार्टी से निकलते हुए दूसरी पार्टी और फिर दूसरी से तीसरी पार्टी, इस तरह से। और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने वक्तन फवक्तन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद बनाते रहे। किसी कभी किसी अलायंस की सूरत में, कभी किसी अलायंस की सूरत में। इनमें से कुछ मजहबी अलायंस भी थे, मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, और कुछ सेकुलर भी थी, और कुछ जो डिफरेंट अपने आप को जो प्रो स्टेट्स होती हैं, इस तरह की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमें नजर आती हैं। खैर, हमने सबसे पहले देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो इनमें सबसे जो बड़े नाम है वो तीन हैं: पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तीसरी पाकिस्तान पीपल पार्टी। ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिलीजियस ग्रुप है, जमात इस्लामी है, या फिर फजलुर रहमान ग्रुप है, या फिर उसके बाद आ जाता है तहरीक लब्बैक है, या अदर जो छोटी छोटी जमातें हैं उनका जिक्र है। लेकिन चूंकि वो इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा, चूंकि हमारा जो फोकस है वो आगे चल के इथनिसिटी के ऊपर हमने डिस्कस करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है वो डिवाइडेड है डिफरेंट एथनिक्स ग्रुप्स के अंदर। अब एथनिक्स ग्रुप क्या है? यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो जहाँ पे रहते हैं अपने इलाके के लिहाज से अपनी आइडेंटिटी को शो करते हैं। लाइक अगर पंजाब के अंदर लोग रह रहे हैं तो वो अपने आप को पंजाबी आइडेंटिटी के तौर पे देखेंगे, और इसी तरह अगर सिंध के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सिंधी आइडेंटिटी के तौर पे देखते हैं। या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो पश्तून आइडेंटिटी की बात करते हैं, या बलूचिस्तान के अंदर बलूची आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और इवन पंजाब के अंदर और बहुत से ग्रुप्स हैं, लाइक जिस तरह हम सराइकी बेल्ट को हम देखते हैं, वो सराइकी एक ग्रुप की सूरत में सामने आ रहा है। और फिर इसी तरह पंजाब के को जो ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब की डिवीजन है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्टांस क्या रहा है एथनिसिटी को प्रमोट करने में या उसको काउंटर करने में। तो अगर हम तारीखी लिहाज से देखें तो 1947 से लेके अब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं उन्होंने बजाय इसके कि इथनिसिटी को स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए, तो सूरत में उन्होंने उसको एज अ बेनिफिट के तौर पे लिया है और उससे फायदा हासिल करने की कोशिश की। लाइक आप अगर हम पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जब जब उसको इक़्तिदार मिला है तो उसने एथनिसिटी को प्रमोट करते हुए जो सिंधी कल्चर को, सिंधी ट्रेडिशंस को, सिंधी जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करते हुए उसने सिंध के ऊपर फोकस किया है। आप ये देख सकते हैं कि जो बाकी प्रोविंस है उनके साथ जो अगर बजट की डिवीजन होनी है तो उसमें से उन्होंने वो सिंध के ऊपर फोकस किया। और आज यही वजह है कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, अगर वो पूरे पाकिस्तान से हार रही है लेकिन वो सिंध के अंदर जीत रही है। उसकी वजह भी यही है कि उनके जो डीप रूट्स हैं वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है एथनिक ग्रुप्स की सूरत में। इसी तरह हम देखते हैं पीएमएलएन को। तो पीएमएलएन को जब जब हुकूमत मिली है तो उन्होंने बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पंजाबी को पंजाब के अंदर फोकस करते हुए स्पेशली लाहौर के ऊपर फोकस किया है, और लाहौर को अपना गढ़ समझते हुए पंजाब के अंदर इन्वेस्ट किया है। इवन चलें ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात हम ना भी करें
تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی رولر آیا ہے، ایون سیپریشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد بھی جتنے ملٹری رولر آئے ہیں انہوں نے بھی، چاہے وہ بیوروکریسی ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں جو پنجابی ایک گروپ ہے وہ بڑا اپنے آپ کو اسٹرانگ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کیپٹل کو شفٹ کرنا تھا کراچی سے اسلام آباد میں یا پھر پنجاب کے اندر، تو ایک نیا شہر بسایا گیا جس کو اسلام آباد، اور 1962 کے اندر اس کو کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے گروپس جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایون آپ دیکھیں کہ 1947 سے لے کے آج تک ایک نعرہ جو سندھ کے اندر لگتا آ رہا ہے یا ایون پورے پاکستان کے اندر لگتا آ رہا ہے مہاجر کا، تو یہ ایک گروپ کی صورت میں، مہاجر گروپ کی صورت میں کہ ان کو مہاجر کہہ دینا، تو اس سے بجائے اس کے کہ اس کو کاؤنٹر کرتے اور ہم کہتے کہ ہم سارے کے جو ہے وہ پاکستان کے سٹیزنز ہیں، جو اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو بھی پولیٹیکل لیڈر آیا اس نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے اس کو ہوا دی اور اس سے بینیفٹ حاصل کیے، چاہے وہ پبلک انٹرسٹ کی صورت میں ہو جائے، چاہے وہ ووٹ بینک کی صورت میں ہو۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو نیولی اسٹیبلش ہے، لیکن اس کو ہم نیولی نہیں اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے روٹ جو ہیں وہ 20 سال سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ 20 سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے، جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کو سٹانس ملا خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ملی، اور خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے ڈلیور کیا، اور آج کے دور میں، آج کے ٹائم پہ تیسرا ٹینیور ان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دیا ہے۔ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں، ایک ہے ڈلیورنس اور دوسرا ہے ایتھنیسٹی۔ ایتھنیسٹی کیا ہے کہ ڈلیورنس تو چلو جی تحریک انصاف نے ڈلیور کیا ہوگا، لیکن جو پشتون ہیں، پختون ہیں، ان کا جو فیورٹزم ہے وہ ہے عمران خان، چونکہ ایک خان ہے، ایک گروپ ہے، ایک کمیونٹی ہے، تو اس صورت میں جو پشتون ہے ان کا جو مرضی ہو جائے وہ اپنے آپ کو خان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور اب اگر پورے پاکستان کے اندر ووٹ کی جو سچویشن ہے وہ بدل بھی جائے تھا، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو خان صاحب کے روٹس ہیں وہ اس لحاظ سے زیادہ مضبوط ہیں بجائے اس کے ادر، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی اتنی مخالفت کے باوجود بھی وہ وہاں پہ جیت گئے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے پی ایم ایل این۔ پی ایم ایل این کی جو گروپ بندی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، لائک آپ دیکھیں کہ جب جب پی ایم ایل این کو اقتدار ملا تو انہوں نے پورے پاکستان کی بجائے پنجاب کے اوپر فوکس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایز اے گڈ گورننس کے طور پہ، ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ شہباز شریف کو جانا جاتا ہے کہ وہ اس کے روٹس زیادہ ہیں۔ جب بھی اس پنجاب کو چلانے کی باری آتی ہے تو اس میں شہباز شریف کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اب اگر اس کو وفاق میں لے کر گئے تو اس کے بارے میں ابھی بھی انالسٹ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پنجاب کو ایز اے گڈ گورننس کے طور پہ وہ چلا سکتا ہے۔ ابھی جو مریم نواز ہیں وہ اس کو لے کے آگے چل رہی ہیں، ہوپ سو کی چیزیں جو ہے انشاءاللہ بہتر ہوں گی ملک کے لیے، لیکن اس میں جو ایتھنیسٹی ہے وہ بہت سٹرانگ ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا، اور وہ قوم ہم تبھی بن سکتے ہیں جب ان ایتھنک گروپوں سے نکلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ افغان ہے، افغان کے اندر نا افغانستان کے اندر دو گروپ ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی گروپ ہے، اور ان کے ہاں یہ جو آگے چل کے اتنے گروپس نہیں ہیں کیونکہ لینگویج کا بھی ایشو نہیں ہے، تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اتنے ڈیپ روٹس کے ہونے کے باوجود وہ وہاں سے جیت گئے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان جو ہے وہ دن بدن اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہا ہے، وہ ٹیئرز بنا رہا ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور ایون امریکہ کے ساتھ ان کے جو الائنس ہے وہ بناتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں افغانستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ ابھی بھی سٹینڈ کر گیا ہے، اور دن جیسے ہی گزرتے جائیں گے وہ اپنے آپ کو سٹینڈ کر جائے گا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے فوکس کرنا ہے پاکستان کے اندر،
तो पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो भी इस एथनिसिटी का सामना कर रहे हैं। लाइक आप देखें कि एक इदारे के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो वो अगर सिंधी हैं, एक कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, लाइक वो सराइकी बेल्ट से हैं, तो वो अपने फेवरेट जो लोग हैं उनको आगे लेके आने में फख्र महसूस करते हैं, उनको सपोर्ट करने में। और इवन आप ये देखें कि पाकिस्तान का ये हाल है कि आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सिंधी जो बंदा है, सिंध से ताल्लुक रखता है, वो पंजाब के अंदर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे के अंदर काम नहीं कर सकता। या फिर पंजाबी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जाके काम नहीं कर सकता। तो इसको सेक्टेरियन वायलेशन भी कह सकते हैं, या फिर दूसरा हम ये कहते हैं कि ये इससे वो कत्लो गारत की जो सूरत हाल है वो भी पैदा हो जाती है। इसकी वजूहात है ना, तो वो वजूहात ये हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और इवन जो हमारे जो रियासत है, रियासत ने इस चीज को रोकने के लिए कोई ऐसा सद्देबाब भी नहीं किया। तो हमें ये चाहिए, सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि जो इथनिसिटी है इसको हवा देने की बजाय हमें रोकना चाहिए। जिस तरह देखिए ना, जना साहब की स्पीचेस को अक्सर कोट किया जाता है कि हमें सिंधी बलोची पश्तो होके क्यों सोचना है, हम ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान है। ढाका के अंदर जो स्पीच की, लेकिन जब उसके ऊपर अमली शक्ल की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हमें चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस डगर के ऊपर जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो गया हुआ है। और यही देखे ना कि कहने को तो हम सारे मुसलमान हैं, लेकिन क्या इस तरह के हालात, एथनिक ग्रुप्स जो हैं इतने स्ट्रांग हैं किसी और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जितने हमारे यहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि रियासत को जो नुकसान पहुंच रहा है वो इन एथनिक्स ग्रुप्स की वजह से, और इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज को जब जब मौका मिलता है, बजाय इसके कि वो उसको काउंटर करें, वो उसको को स्टॉप करने की कोशिश करें, वो उसको एज अ बेनिफिट के तौर पे लेते हैं और अपने आप को देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, या उनसे वो क्या हासिल कर सकते हैं, या उनसे वो क्या फायदा हो सकता है। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं एथनिक्स ग्रुप्स को कंट्रोल करने के अंदर, चूंकि उसके लिए उन्हें लेजिस्लेशन करनी होगी, उनके लिए उन्हें इदारों के अंदर जो मेरिट है उसको प्रमोट करना होगा। मेरिट के ऊपर जो लोग, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजियस ग्रुप से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, उनको प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोशन तभी हो सकती है जब आप मेरिट के ऊपर बात करें। हमारे यहाँ हालात जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है खराब होने के कि हमारे जो रूट्स हैं, मैं एक इथनिक्स ग्रुप के ऊपर अब स्टडी कर रहा था, तो उसमें मैं देखता हूँ कि एक अभी जो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेशली एक गुज्जर जो है वो भी एक इथनिक ग्रुप के तौर पे आता है। इसी तरह जो अराई हैं, या अदर जो हमारे सेक्ट जो कास्ट सिस्टम है, इसने भी इतना एक मेरा दोस्त है वो कहता है कि अराई जो है वो एक कास्ट नहीं है, ये एक मजहब की सूरत इख्तियार कर गया। मैंने कहा जी कैसे? वो कहता है कि आप देखेंगे कि जहाँ पे भी वो अपनी कम्युनिटी का बंदा देखेंगे वो आउट ऑफ द वे जाके उसको सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहते हैं जी बस वो प्रमोट करते हैं। और इसकी अमली शक्ल हमें देखने को मिलती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, इदारों के अंदर, कि एक बंदा जो बड़ी पोस्ट के ऊपर एक एक कास्ट सिस्टम से बिलोंग करता है, वो कोशिश करता है कि उसके जो करीब उसी कास्ट के जो लोग हैं वो निचली सतह पे उसको प्रमोट किया जाए, उनको जॉब्स दी जाए, उनको उनको फैसिलिटेट किया जाए। और इवन यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, इवन जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, इनके अंदर भी यही काम चल रहा है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर इस एथनिक्स को कंट्रोल करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो आज का लेक्चर है इसको नोट करना है, और इस हवाले से जो भी क्वेश्चंस हैं वो रेज करें, और क्वेश्चंस के बाद हम इसको फर्दर डिबेट के तरफ हम लेकर जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।